तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे YouTube चैनल द मोशन क्लासेस में। आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। बाबू लेंस मेकर फॉर्मूला यानी लेंस निर्मात्री सूत्र। बाबू लेंस मेकर फॉर्मूला आज प्रूफ करेंगे और जानते हैं ये लेंस मेकर फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम लोग फैक्ट्री के अंदर चश्मे का लेंस बनाते हैं। ये जो कैमरे का लेंस बना है, चश्मे का लेंस बना है, आपके मोबाइल में जो कैमरा है उसका जो लेंस बना है, वो सब लेंस इस जो फॉर्मूला अभी प्रूव करेंगे उस फॉर्मूले का यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो बाबू आज लेंस मेकर फॉर्मूला देखेंगे। चलिए हेडिंग लिखते हैं। बताइए तो हमारा हेडिंग क्या है? वो हेडिंग है लेंस निर्मात्री सूत्र। देखिएगा, ढंग से समझिएगा। लेंस निर्मात्री सूत्र यानी लेंस मेकर फॉर्मूला। एक बात हम आपसे और भी कहेंगे, अगर आपको हमारा स्पीड थोड़ा सा स्लो दिखता हो, स्लो लगता हो, तो हमारे वीडियो को 1.5x स्पीड पर, 1.5 गुने स्पीड पर देख सकते हैं। जो लोग तेज हो और जो लोग उतने तेज नहीं हो, तो वही सोचिएगा नहीं, एकदम आराम से इसी पेस पर देखिए। ठीक। वो लेंस निर्मात्री सूत्र यानी लेंस मेकर फॉर्मूला जानते हो? इस लेंस मेकर फॉर्मूला को देकार्ते का भी फॉर्मूला कहते हैं। बाबू लेंस मेकर फॉर्मूला को देकार्ते का फॉर्मूला भी कहते हैं। रेने देकार्ते लेंस मेकर फॉर्मूला को बाबू देकार्ते देकार्ते का फॉर्मूला देकार्ते का फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है। और बाबू जान लो, तुम्हारा लेंस मेकर जो फॉर्मूला है ना, आपका जो लेंस मेकर फॉर्मूला है एक्चुअली है 1/f। 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 -1। 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। बाबू यही सूत्र जान लो, यही सूत्र लेंस मेकर फॉर्मूला है। 1/f बराबर μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है। बाबू ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है ना, इसको अगर लेंस हवा में रख देने, हवा में अगर लेंस को हवा में रखें तो यही लेंस मेकर फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। 1/f इज इक्वल टू, बाबू लेंस अगर हवा में रखें तो ये फॉर्मूला 1/f, 1/f नहीं होता है, 1/f एयर। एयर यानी हवा में, हवा में लेंस की फोकस दूरी 1/f एयर बराबर μ2/μ1। μ2/μ1 को देखेंगे, इसको लिख देते हैं μ-1, μ-1 इंटू 1/r1 -1/r2। यही है बाबू लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी को आज हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसी को। अच्छा बाबू, आज आप सुन लीजिए हमारे से लेंस मेकर फॉर्मूला का परिभाषा। जानते हो, ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्वेश्चन हर एक साल पर या हर एक एक साल बाबू गैप दे करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी लगातार 2-2 साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में रहता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा बाबू, कोई पूछे कि लेंस मेकर फॉर्मूला की परिभाषा दीजिए, तो सीधे कहिएगा लेंस मेकर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है। बाबू ये लेंस मेकर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका यूज करके फैक्ट्री के अंदर अलग अलग फोकस दूरी और अलग अलग पावर का चश्मे का, कैमरे का, इन सब का लेंस बनाने में होता है। याद रहेगा लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है बाबू, अब देखो इसको प्रूफ
कर देते हैं। अच्छा, प्रूफ करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। बाबू, जो लोग कुछ चीज नहीं जानते हैं, इसको प्रूफ करा रहे हैं ना, तो इसको प्रूफ करने से पहले एक चीज जान लीजिए। बाबू, मान लो ये कोई सतह है, ये कोई गोलीय सतह है। इस गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी है? आर। ये गोलीय सतह है, इसकी वक्रता त्रिज्या आर है। और बाबू, इस गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या आर है, और मान लेते हैं कि ये गोलीय सतह, ये मान लो कांच का बना हुआ है, ये कांच है, इसकी वक्रता त्रिज्या आर है। इधर पूरा हवा है, इधर हवा है, हवा का अपवर्तनांक, इधर पहला माध्यम है, इसका अपवर्तनांक म्यू1 है, ये दूसरा माध्यम है, इसका अपवर्तनांक म्यू2 है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, पोल यानी ध्रुव। बाबू, इस गोलीय सतह के सामने कोई वस्तु रख दें, वस्तु कितनी दूरी पर हो? u। गोलीय सतह के सामने कोई वस्तु हो, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, वस्तु u दूरी पर हो, तो इसका इमेज इसमें कहीं ना कहीं बनेगा v दूरी पर। तो बाबू, तुमको ये एक फॉर्मूला याद रखना है गोलीय सतह से, सुन लो, अगर ये याद रहा तो दुनिया का हर चीज याद रहेगा। दुनिया का क्या है? मेन तो ये है भाई। देख लो, गोलीय सतह बाबू, गोलीय सतह में इधर का माध्यम म्यू1 है, इधर का माध्यम म्यू2 है। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक वस्तु है, वस्तु u दूरी पर है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है v पर, और इस सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी है? r। तो बाबू, गोलीय सतह से जब भी अपवर्तन होता है ना, गोलीय सतह से जब भी अपवर्तन होता है तो उसमें फॉर्मूला लगता है इमेज माइनस ऑब्जेक्ट यानी म्यू2/v। बोलो, इमेज मतलब म्यू2/v माइनस म्यू1/u। तो बोल दीजिए म्यू2/v माइनस म्यू1/u, माइनस म्यू1/u। इमेज म्यू2/v माइनस ऑब्जेक्ट म्यू1/u बराबर ये दूसरा माध्यम माइनस पहला माध्यम बटा आर, म्यू2 माइनस म्यू1/आर। यही फॉर्मूला लगेगा बाबू। ये गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला है म्यू2/v, दूसरा माध्यम याद रखिएगा, लाइट यहाँ से यहाँ गए तो दूसरा माध्यम म्यू2/v माइनस पहला म्यू1/u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1/आर। ये फॉर्मूला लगता है। अच्छा बाबू, दूसरी बात, आपको वीडियो हल्का सा लंबा होगा लेकिन आपके काम का है 100%। अगर आप पहले कुछ भी नहीं जानते हो तो ये चीज जान लोगे तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अच्छा बाबू, तुम बताओ, तुम ही से पूछ रहे हैं, लेंस में कितने गोलीय सतह होते हैं? लेंस ऐसे नहीं होता है ना, लेंस ऐसा होता है, लेंस में बाबू दो ठो गोलीय सतह होता है। तो गोलीय सतह से अपवर्तन लेंस में एक बार इससे भी होगा, एक बार इससे भी होगा। लेंस में चूंकि दो गोलीय सतह होते हैं जनरली, ठीक है, लेंस में अगर दो गोलीय सतह होते हैं तो गोलीय सतह से अपवर्तन एक बार पहले सतह से भी होगा, एक बार दूसरे सतह से भी होगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे, जब निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला दो बार लगाएंगे, क्योंकि लेंस के पहले सतह के लिए भी लगाएंगे, दूसरे सतह के लिए भी लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात जान लो बाबू, बाबू कोई भी चीज हो, लेंस के पहले सतह से जो भी इमेज बनेगा, लेंस का पहला सतह जो भी इमेज बनाता है, वो इमेज अब दूसरे सतह के लिए, लेंस के दूसरे सतह के लिए वस्तु हो जाता है। लेंस में कितने सतह बोलो? तुम ही से पूछ रहे हैं। लेंस में दो सतह बाबू, लेंस में दो सतह हैं, तो लेंस के पहले सतह से जो भी इमेज बनेगा, तो पहले सतह से बना हुआ इमेज, पहले सतह से जो इमेज बनता है वो इमेज दूसरे सतह के लिए वस्तु हो जाएगा, और फिर उस वस्तु का दूसरा सतह फाइनल इमेज बनाएगा। एक छोटा सा बात, इतना जो बोले हैं ना, उस बात को सुन लो। दिखा दे रहे हैं बाबू, ये लेंस है, ये लेंस है बाबू, लेंस का ये पहला सतह है, पहले सतह की वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या R2। यहाँ पे अगर लेंस के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो इस वस्तु से कोई किरण चलेगी तो पहले लेंस के पहले सतह पर पड़ेगी। पहला सतह क्या करेगा? किरण को मोड़ेगा, किरण को मोड़ेगा। अगर लेंस का दूसरा सतह नहीं रहे
पहला सतह मोड़ दिया, अगर दूसरा सतह होता ही नहीं तो पहले सतह से इमेज बनता आई डैश पर। अच्छा, पहले सतह से इमेज आई डैश पे बनता, लेकिन बना नहीं, क्योंकि लाइट थोड़ा सा आगे गया है तो लेंस का दूसरा सतह आ गया ना जी, और लेंस का दूसरा सतह अब आ गया तो अब बात बदल जाएगा। तो पहले सतह के लिए वस्तु ये हो गया, और पहले सतह का इमेज यहाँ पे बनता। अब ये इमेज अब लेंस के दूसरे सतह के लिए वस्तु हो जाएगा। पहले सतह से जो इमेज बनता है वो इमेज दूसरे सतह के लिए क्या हो जाएगा, वस्तु। और ये दूसरा सतह आने वाले किरण को यानी इस वस्तु को फाइनली यहाँ इमेज बना के तैयार कर देगा। इतना देर से बोल रहे हैं ना, ये समझ गए? आगे फॉर्मूला सिद्ध कर देते हैं, चलो ढंग से देखिएगा। बताइए बताइए फटाफट। बाबू बता। आप देख भी रहे हो जी? क्या देख रहे हो? वही जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको एक उत्तल लेंस है बाबू, एक उत्तल लेंस है, और ये डबल कन्वेक्स है। डबल कन्वेक्स मतलब इधर से भी उभरा है, कन्वेक्स मतलब उभरा और इधर से भी उभरा है। तो यहाँ पे एक डबल कन्वेक्स लेंस, दोनों तरफ से उभरा लेंस दिखाया गया है। इस लेंस का जो बीच का बिंदु है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र। बाबू लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र क्या है, ओ है। लेंस में सारी दूरियों को यहीं से नापा जाता है। ये इस लेंस के पहले सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R1। चिन्ह नहीं देंगे, पहले सतह की वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या R2। इसका चिन्ह प्लस में होता है क्योंकि इसका गोला इस साइड दाहिने साइड पड़ रहा है। इसका माइनस में होता क्योंकि बाईं साइड पड़ रहा है। लेकिन हम कहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ करेंगे तो उसमें चिन्ह चिन्ह यानी साइन नहीं देंगे, समझ रहे हैं ना बाबू? क्या बोलो? ये एक डबल कन्वेक्स लेंस है, दोनों तरफ से उभरा है। इसके पहले सतह की वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे सतह की R2 है। ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाश केंद्र है O डैश। सभी दूरियों को O डैश से नापेंगे। अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर, अच्छा ये जो लेंस है बाबू, ये लेंस कांच का बना है। लेंस कांच का बना है, कांच का अपवर्तनांक है μ2। लेंस कांच का बना है, इसका अपवर्तनांक μ2 है। और ये लेंस के इस साइड और इस साइड, दोनों साइड बाबू लेंस है तो लेंस के इधर भी हर जगह हवा है। लेंस के दोनों बगल हवा है, हवा का अपवर्तनांक है बाबू μ1। इधर भी और ले इधर भी हवा का अपवर्तनांक क्या है, μ1। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक बिंदुवत वस्तु रख दे रहे हैं, समझ लीजिए। बाबू अब यहाँ पे एक बिंदुवत वस्तु प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं। बिंदुवत वस्तु है, इसका इमेज निकालना है। बबुआ तू ही लोग बता, इमेज निकालना है कितनी किरण लेंगे? ओ का इमेज निकालना है तो बाबू दो किरण चाहिए। एक तो किरण प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में जाएगी, ओ का इमेज निकालना है। एक किरण बाबू प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में जाएगी और बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जाएगी, ये किरण सीधे बिना विचलित हुए लेंस से निकल जाएगी। अच्छा, ओ से एक किरण इधर निकलेगी, दूसरी किरण बाबू ओ से जाएगी, यहाँ से वस्तु से जाएगी और लेंस के, ये किरण लेंस के पहले सतह पर पड़ेगी। अच्छा, लेंस में दो गो गोलीय सतह है ना बाबू, लेंस में दो गो गोलीय सतह है, तो पहले गोलीय सतह से भी अपवर्तन होगा और दूसरे गोलीय सतह से भी अपवर्तन होगा। तो गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला 2 बार लगेगा। चलो, दूसरी किरण ऐसे गई और ऐसे जाकर के पहले सतह पर पड़ेगी। ये किरण बाबू जाके पहले सतह पर पड़ेगी तो लेंस का पहला सतह आने वाले किरण को मोड़ेगा, पहला सतह आने वाले किरण को मोड़ देगा। अच्छा, बहुत बढ़िया।
मोड़ देगा। लेकिन अगर बाबू लेंस का अगर दूसरा सतह होता ही नहीं, दूसरा सतह होता ही नहीं और इधर पूरा कांच रहता, ये पूरा कांच रहता, लेंस का पहला सतह रहता, केवल दूसरा सतह होता ही नहीं, ये नहीं होता और पूरा कांच होता, तो किरण कहाँ मिलती? यहाँ मिलती, और यहाँ मिलती, और पहले सतह के कारण इमेज यहाँ पे आई डैश पे बनता। इमेज कहाँ बनता? आई डैश पर बनता, ठीक है। पहले सतह के कारण यहाँ से किरण मुड़ती, दूसरा सतह नहीं होता, पूरा फुल कांच रहता, तो इमेज पहले सतह के कारण आई डैश पर बनता। और हमको पता है कि इस पॉइंट को एम मान लें और इस पॉइंट को एन। अच्छा, वो पहले सतह के कारण इमेज यहाँ पे बनता, और ये बना हुआ इमेज पहले सतह के वजह से, ये जो इमेज बना है, ये इमेज दूसरे सतह के लिए वस्तु होगा। ये जो आई डैश है दूसरे सतह के लिए ये वस्तु है। अब दूसरा सतह इस वस्तु का फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? फाइनल इमेज यहाँ बनाएगा, और फाइनल इमेज बाबू सही में बन जाएगा आई पर। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? आई पर। तो बता, तुम लोग बताओ यार, एक किरण प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में गई, बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। दूसरी किरण लेंस के पहले सतह पर गई, पहला सतह बिंदु एम पर किरण को मोड़ा, मोड़ करके पहले सतह के कारण इमेज बनता आई डैश पर, लेकिन वो नहीं बना। और ये आई डैश पहले सतह के कारण जो इमेज है, वो इमेज दूसरे सतह का वस्तु हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि दूसरे सतह पर इस तरह किरण आ रही है, कन्वर्जिंग रे आ रही है, ठीक है। दूसरे सतह का ये आई डैश वस्तु हो गया, और इस आई डैश का दूसरा सतह आई पर इमेज बना दिए, तो फाइनल इमेज यहाँ पे। बउआ, तू लोग को पता है सारी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है। ये वस्तु है, ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु की दूरी कितनी हो गई? चिन्ह नहीं लेंगे यू, इंटरमीडिएट इमेज इसको कहते हैं, बीच का इमेज, इंटरमीडिएट इमेज की दूरी वी डैश, एंड जो फाइनल इमेज बन रहा है आई पर, फाइनल इमेज की दूरी वी, ठीक है। बताओ 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 बाबू, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी, चिन्ह नहीं लेंगे यू। लेंस से पहले सतह का जो इंटरमीडिएट इमेज बना, लेंस से इंटरमीडिएट इमेज की दूरी वी डैश, आई डैश की दूरी वी डैश, एंड फाइनल इमेज की दूरी वी, ठीक है। बाबू, हमको अब कोई नहीं रोक सकता है, और आपको भी कोई नहीं रोक सकता है इसको बनाने से और इसको समझने से। एकदम ढंग से समझिए, और अगर ये समझ गए ना, तो आपका 5 नंबर तो 100% रखा है इसमें, कहीं कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं, एकदम 100% 5 नंबर का 5 मिल ही जाता है, ठीक है। तो बाबू, इतना तक हम दिखा देंगे। बोलना क्या होगा? देखिए, लैंग्वेज लिखना होगा, लैंग्वेज लिखना होगा कि नीचे के फिगर में एक डबल कन्वेक्स लेंस दिखलाया गया है, जो दोनों तरफ से उभरा हुआ है। यह लेंस कांच का बना हुआ है, जिसका अपवर्तनांक म्यू2 है, और यह लेंस हवा में है, हवा का अपवर्तनांक दोनों तरफ म्यू1 ही है। इस लेंस के पहले सतह की वक्रता त्रिज्या R1 है, दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या R2 है। अब प्रधान अक्ष पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदुवत वस्तु O रखा गया है। इस O का इमेज निकालना है तो कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होगी, और इससे एक किरण प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में चलेगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, और दूसरी किरण बाबू लेंस पर तिरछे जाएगी, और तिरछे जाएगी तो पहले सतह के वजह से इमेज बनेगा आई डैश पर, और पहले सतह के कारण जो इमेज बनेगा, वो इमेज अब लेंस के दूसरे सतह के लिए वस्तु हो जाएगा आई डैश, और दूसरा सतह इस आई डैश का फाइनल इमेज आई पर बना देगा। इसके बाद लिखिएगा फॉर पहले सतह के लिए। बाबू बता दो फॉर फर्स्ट सरफेस, लेंस का पहला सतह देखो बाबू, पहले सतह के लिए इधर हवा है और इधर पूरा कांच है, तो पहला सतह तुम्हारा ये हो गया ना बाबू, बताओ। लेंस का ये क्या है? पहला सतह है,
हम कहें ना कि पहले सतह के लिए इधर पूरा कांच मानेंगे, ये फुल कांच मान लिए हम। बता दो, ये लेंस का पहला सतह है। पहले सतह की वक्रता त्रिज्या R1। यहाँ से कितनी दूरी पर पहले सतह से बाबू ऑब्जेक्ट रखा है? ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? वस्तु, वस्तु कितनी दूरी पर है? U। ये वस्तु U दूरी पर है। इसका इमेज किरण गई। लेंस का अगर दूसरा सतह नहीं रहता, दूसरा नहीं रहता तो इमेज कहाँ बनता? I डैश पर ना जी। पहले सतह के कारण इमेज कहाँ बन रहा है? I डैश पर। ठीक ही है बाबू। पहले सतह के लिए वस्तु की दूरी U, प्रतिम की दूरी कितनी है? V डैश। अच्छे जी, आप ही बताओ। इधर का अपवर्तनांक किधर है? इधर हवा है, हवा का अपवर्तनांक μ1, इसका μ2। बाबू अब तुम बोलो, पहले सतह से, इस पहले सतह का बात किए हैं। पहले सतह की वक्रता त्रिज्या R1 है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से वस्तु U दूरी पर रखा है, प्रतिम बना है। पहले सतह का इमेज V डैश पर बना है, μ1 μ2। अच्छा, पहला माध्यम है, लाइट इधर से इधर जा रहा है, तो पहला माध्यम μ1, दूसरा माध्यम μ2। तो तुमको पता है इमेज माइनस ऑब्जेक्ट, गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला पता है? μ2 बाई वी डैश, μ2 बाई वी डैश माइनस μ1 बाई यू। μ2 बाई वी डैश क्लियरली लिख सकते हो, μ2 बाई वी डैश, μ2 बाई वी डैश माइनस μ1 बाई यू। μ2 बाई वी डैश माइनस μ1 बाई यू, तो माइनस μ1 बाई यू, माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 बाई R1, μ2 माइनस μ1 बाई R1। एग्री हो? क्या लिखे हैं बाबू? फर्स्ट इक्वेशन में एकदम लिखे हैं μ2 बाई वी डैश। इमेज, इमेज यही ना है, तो μ2 बाई वी डैश माइनस μ1 बाई यू, μ2 बाई वी डैश माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1, μ2 माइनस μ1 बाई R1। पहले सरफेस का काम कर दिए। अब लेंस का पहला सतह हो गया, अब दूसरे सतह की बात कर रहे हैं। और सेकेंड सरफेस, यही तो ध्यान देना बाबू। लेंस का दूसरा सतह ही है, लेंस का दूसरा सतह ऐसा है, तो दूसरा सतह को आप ऐसे बनाओ, बनाना पड़ेगा। लेंस का पहला सतह था और ये दूसरा सतह है। दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या R2। अच्छे जी, दूसरा सतह, दूसरे सतह के इधर क्या है? इधर कांच है। दूसरे सतह के इधर कांच है, कांच यानी μ2 है, कांच है। तो इधर हम पूरा कांच बनाएंगे, फुल। और अगर बाबू दूसरे सतह के इधर कांच है, तो इस कांच का अपवर्तनांक कितना था? ये कांच है, कांच का अपवर्तनांक है μ2, μ2। और कांच के बाद से इधर हवा हो गया, हवा का अपवर्तनांक μ1। अच्छा, दूसरे सतह पर, इस दूसरे सतह पर लाइट कैसे आया है? इस तरह आया, तिरछा। कैसे बाबू? तिरछा आया ना जी, तिरछा, तिरछा आया है। एक्चुअली दूसरे सतह पर लाइट तिरछा आया है, यानी इस सतह के लिए ये वाली चीज वस्तु है, वस्तु है यानी भी डैश। दूसरे सतह के लिए ये वस्तु भी डैश है। ये भी डैश ये नहीं समझो, यहाँ पे समझो, ये है भी डैश ना जी। दूसरे सतह के लिए ये वस्तु ये हो गया। और दूसरा सतह, इसका फाइनल इमेज कहाँ बना रहा है? यहाँ पे भी पर। तो तुम बता दो, एक्चुअली दूसरे सतह के लिए बाबू, दूसरे सतह के लिए ये भी डैश क्या है? वस्तु है। भी डैश को यहाँ ना लिख करके हम, चूंकि किरण इस तरह आ रही है तो यहाँ लिख दिए भी डैश। अब बोलो, यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? इस सतह पर लाइट जा रहा है μ1 से μ2 में, μ1 से μ2 में कि सॉरी, μ1 से μ2 में कि μ2 से μ1 में, μ2 से μ1 में लाइट जा रहा है, जाना ना ये। यहाँ पे इस सतह पर लाइट कहाँ जा रहा है? μ2 से μ1 में। हवा से कांच में नहीं जा रहा है। यहाँ पे तो हवा से कांच में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हवा से कांच में नहीं, कांच से हवा में। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया मतलब अब वो μ1 से μ2 में नहीं, μ2 से μ1 में। तो μ2 पहला माध्यम है, ये पहला माध्यम है, लाइट इधर जा रहा है, इसमें जा रहा है। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये पहला, ये दूसरा। तो दूसरा माध्यम, दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा क्या होगा? μ1 बाई भी।
यहाँ से ऐसे गया तो इमेज इमेज में मतलब अब वो पहले से दूसरे में गया तो दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा क्या है म्यू वन बाई भी, इस सतह पर लगाओ अपवर्तन का फॉर्मूला, तो म्यू वन बाई भी माइनस म्यू टू बाई भी डैश इज इक्वल टू दूसरा माइनस पहला मतलब म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू, म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू। ओके, इक्वेशन नंबर बाबू 2 कुछ नहीं किए हैं, लाइट यहाँ से इधर गया तो म्यू वन बाई भी माइनस म्यू टू बाई भी डैश इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू। बाबू ये दो इक्वेशंस आपके पास है, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए दोनों को हम जोड़ रहे हैं यहीं पे बिल्कुल बगल में। बाबू हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? नाउ अब 1 और 2 दोनों को ऐड कर दें, 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे बाबू तो लेफ्ट साइड ऐड कर दीजिए, लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट, तो इसको इसको जोड़िए तो क्या है बाबू यहाँ वाला, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, म्यू टू बाई भी डैश माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू बाई भी डैश माइनस म्यू वन बाई यू, और प्लस ये वाला भी जोड़ो म्यू वन बाई भी माइनस म्यू टू बाई भी डैश, म्यू वन बाई भी माइनस म्यू टू बाई भी डैश इज इक्वल टू, इसको और इसको जोड़ो वो क्या है बाबू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन, और जोड़ ये भी जोड़ दो म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू। एग्री हो बाबू? यहाँ देखो म्यू टू बाई भी डैश माइनस में है, म्यू टू बाई भी डैश माइनस में है, म्यू टू बाई भी डैश प्लस में है, म्यू टू बाई भी डैश माइनस में और म्यू टू बाई भी डैश प्लस में, माइनस प्लस खत्म हो गया, यहाँ से माइनस म्यू वन, यहाँ से म्यू वन, बाबू म्यू वन और म्यू वन कॉमन ले लो, तो म्यू वन कॉमन लो, म्यू वन कॉमन होगा तो 1/v माइनस 1/u, तो 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, बाबू यहाँ पे थोड़ा सा तुम चेंज करो, म्यू टू माइनस म्यू वन रहने दो, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन रहने दो, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन। अच्छा, यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन है, यहाँ म्यू वन माइनस म्यू टू है, इसको इसको पहले ले आओगे उसको बाद में ले जाओगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू नहीं, अब लिख सकते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर टू। अच्छा बाबू बोलो, इन दोनों जगहों से ये और ये कॉमन ले लेंगे ना बाद में, चलो म्यू वन तो म्यू वन, म्यू वन 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u होता है बाबू 1/f, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू लेंस फार्मूला 1/f, ये कॉमन ले लो, बोलो म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन तो म्यू टू माइनस म्यू वन, यहाँ बचा 1/r1 माइनस 1/r2। ओके एग्री? बिल्कुल एग्री होगे, नहीं होने का बात ही नहीं है। बाबू अगर तुम्हारे को ये चाहिए तो म्यू वन को ले आओ नीचे, तो 1/f कितना हो जाएगा बोलो तो 1/f, 1/f इज इक्वल टू इतना बटा में बटा ये म्यू वन यहाँ ले आओ, म्यू टू माइनस म्यू वन बटा म्यू वन, हाँ म्यू वन आ गया नीचे, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। अच्छा बाबू इसको तुम तोड़ दो तो 1/f, 1/f इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, तोड़ दो म्यू टू बाई म्यू वन, तो म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू वन बाई म्यू वन, म्यू वन बाई म्यू वन हो जाएगा 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ पर आपका लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ हो गया ना जी, ये क्या हो गया प्रूफ। अच्छा बाबू एक छोटा सा बात आपसे पूछ रहा है, आप सपोज करो ये लेंस कांच का बना है, कांच का बना है या ग्लिसरीन का बना है, कोई भी चीज का, अगर मान लो लेंस अगर कांच का बना है और इस कांच का अपवर्तनांक म्यू टू नहीं है, इस म्यू टू को म्यू मान ले, म्यू टू को क्या मान ले म्यू, लेंस का अपवर्तनांक म्यू टू को अगर म्यू मान ले, और ये लेंस हवा में है, दोनों बगल हवा है और हवा का अपवर्तनांक होता है 1.0003, तो 1.0003 होता है तो उसको सिर्फ एक मान ले, ठीक है। इधर हवा है, अगर हवा का अपवर्तनांक म्यू वन वन ले लें और लेंस का म्यू टू म्यू ले लें, तो म्यू वन की जगह आप वन रखिए, हवा है तो म्यू वन वन रखिए और म्यू टू को म्यू कर दीजिए, उसी फॉर्मूला में म्यू वन वन म्यू टू म्यू। तो बाबू हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लिख रहे हैं फॉर एयर,
अगर अगर हवा की बात करें तो अगर हवा की बात करेंगे तो म्यू वन कितना ले लेंगे? हवा का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू वन और कांच का म्यू बराबर म्यू। तो अब इस फॉर्मूले में 1/f नहीं कहें, 1/f एयर, हवा में उसकी फोकस दूरी 1/f एयर, 1/f एयर इज इक्वल टू म्यू टू का मान क्या है? म्यू टू का मान है बाबू म्यू टू का मान कितना है? तो म्यू बाई म्यू वन हवा है, हवा का मान 1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। और बाबू तुमको क्या समझाना है यार, 1/f एयर इज इक्वल टू म्यू-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। इट्स योर लेंस मेकर फॉर्मूला। यही है आपका लेंस निर्मात्री सूत्र। ये किसी भी माध्यम के लिए हो गया और ये हवा के लिए हो गया, ठीक है। ये हवा में जब आपका लेंस रखा रहे। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन था, ढंग का क्वेश्चन था। तो इसके साथ हम विदा लेते हैं आपसे। ओके, थैंक यू।